नमस्कार साथियों, हम देख रहे थे क्लास 10th की मैथ्स और मैथ्स के अंदर भी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स के अंदर अपन एक्सरसाइज 13.1 कर चुके हैं जिसमें सरफेस एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। अब हम देखेंगे 13.2 और 13.2 के भी दो क्वेश्चन अपन देख चुके हैं। आज है तीसरा क्वेश्चन जो है, और ये जो एक्सरसाइज है ये है वॉल्यूम से रिलेटेड। तो पहली बात तो आपको मैं हर बार यही कहता हूँ कि वॉल्यूम्स जो है इनके फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो आपके पास ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो करें क्वेश्चन, क्या कह रहा है? अ गुलाब जामुन। वाह, मीठा मीठा क्वेश्चन गुलाब जामुन के बारे में। अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। जो गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसके 30% में क्या है? शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने हैं? 45 है, और उन गुलाब जामुन के अंदर कितना जो सिरप है वो आएगा। ईच शेप्ड, और गुलाब जामुन का शेप कैसा है? शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स। सिलेंडर जैसा है तो हमने सिलेंडर बना दिया, ये लीजिए सिलेंडर, ठीक है। और क्या करा है? ईच शेप्ड लाइक सिलेंडर की तरह है तो सिलेंडर बना दिया विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। 2 हेमिस्फेरिकल एंड है तो ये बना दिया हेमिस्फेयर एक एंड पे, और दूसरे एंड पे बना दिया ये हेमिस्फेयर। बस जैसा कह रहा है वैसा करते जाओ, अपने तो दिमाग इतना को ज्यादा लगाना नहीं है। विद लेंथ, लेंथ दी हुई भाई, कितनी दी हुई है? 5 सेंटीमीटर। लेंथ पूरी दी है, मतलब इस किनारे से इस किनारे तक पूरी कितनी? 5 सेंटीमीटर। एंड डायमीटर दिया हुआ है आपको 2.8 सेंटीमीटर। डायमीटर मतलब यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि ये सर्कल दिख रहा है और सेंटर से होकर जो लाइन जाती है उसको क्या कहते हैं? डायामीटर। ठीक है, ये दो चीजें अपनी दी हुई है। ठीक है, पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा, क्योंकि इसमें कैपेसिटी पूछी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच, कितना सिरप आएगा। और सिरप जो है वो उसके अंदर आएगा, और अंदर की बात जब भी होती है वो वॉल्यूम होती है, जब एरिया की बात होती है वो बाहर बाहर की होती है। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन अपन ने पढ़ लिया है, क्या अपन को दिया हुआ है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। अपने फॉर्मूलेज के अंदर अपन को मालूम है एक रेडियस की जरूरत पड़ेगी और एक हाइट की। रेडियस दिया नहीं है लेकिन डायमीटर दिया हुआ है, देख सकते हो आप। डायमीटर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर, या कह दें हेमिस्फीयर, क्योंकि दोनों का क्या है? कॉमन। सिलेंडर और हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है? 2.8 सेंटीमीटर। रेडियस निकालना है तो रेडियस निकाल दो। रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, ठीक है, ये है आर और ये है डी। और आर जो होती है, रेडियस होती है वो डायमीटर की क्या होती है? हाफ। डी बाई 2, डी कितना है? 2.8/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर। तो ये आ गई रेडियस। अब अपने चाहिए हाइट, तो हाइट लिख लीजिए। हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जो पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट लिख देते हैं एच। एच दी हुई नहीं है, एच निकालनी पड़ेगी। 5 मत लिख देना, 5 लिख गलत हो जाएगा, क्योंकि 5 तो पूरी लेंथ दी है इस गुलाब जामुन की, और हमें चाहिए इस सिलेंडर की हाइट। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का ये माइनस करना पड़ेगा, इधर ये वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा, तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक इसके बीच का पार्ट आ जाएगा। ठीक है, अब टोटल तो आपको मालूम 5, लेकिन ये अपन को दिया हुआ नहीं, क्या करें? कर सकते हैं? नहीं दिया तो क्या हुआ? ये क्या है? ये है रेडियस किसका? हेमिस्फीयर का। ये क्या है? रेडियस। ऐसे करो या ऐसे करो, ये क्या है? रेडियस। तो रेडियस अपन को मालूम है कितना है? रेडियस हम निकाल चुके हैं, 1.4 है। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1.4, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये है 1.4। तो टोटल अपन को मालूम है 5 है, उसमें से अगर 1.4 1.4 दोनों तरफ से माइनस कर दूं तो मेरे को ये बीच वाली मिल जाएगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? तो निकाल लीजिए। 5 माइनस 1.4 माइनस 1.4, 5 की जगह 5 माइनस इन दोनों को ऐड कर दिया, कितना हो गया? 2.8, और 5 में से जब ये माइनस करेंगे तो 2.2 सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गई? हाइट 2.2। तो रेडियस आ गया, हाइट आ गई। अब इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन का पहले अपन वॉल्यूम निकालते हैं। गुलाब वॉल्यूम निकालने क्या करना पड़ेगा, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस दो हेमिस्फीयर इधर, तो जुड़ जाएंगे ये वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ टू हेमिस्फीयर, दोनों जो अर्धगोल हैं दोनों हेमिस्फीयर हैं, दोनों का वॉल्यूम जुड़ेगा। ठीक है, ये जब आपने कर लिया है, अब आपको क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पुट करना है। फॉर्मूला अगर आपने पुट कर दिया तो उसके बाद तो कोई तकलीफ नहीं है। सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 होता है कौन का, सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस दो हेमिस्फीयर है तो दो से गुणा कर देंगे, और हेमिस्फीयर वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, जो कि अपने पास फॉर्मूला। अब इसमें कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं, पाई आर इधर भी है पाई आर इधर भी है, तो ले लीजिए पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बच जाएगा एच, प्लस यहाँ क्या बच जाएगा 2 2 4, 4 तो ले लेते हैं अंदर, नीचे 3 है, पाई बाहर चले गया, आर 3 थे, 3 में से 2 बाहर चले गए, एक आर बच गया। सही है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना हो जाएगा 22/7, आर आर कितना है 1.4, 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 ब्रैकेट के अंदर एच कितना है भाई, एच ये रहा कितना है 2.2, 2.2 प्लस 4/3 मल्टीप्लाई आर कितना है 1.4, ये 1.4, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब इनको सॉल्व कर दीजिए, मल्टीप्लाई करना है जोड़ करनी है बस। अब आप देख रहे हैं जैसे ये घटा है, 7 जा 7, 7 2 जा 14, 0.2 है, 0.2 को इससे कर दिया तो कितना आ जाएगा 44, 4.4 इंटू 1.4, अंदर चले तो अंदर तो ये 2.2 है ही, प्लस इसको अगर कर दे तो कितना हो जाएगा ये 14 4 जा 56, 5.6 हो जाएगा, और 3 का डिवाइड कर देते हैं, 3 1 जा 3, 4 5 2.6, और पॉइंट के बाद क्या जाएगा 8 3 जा 24, 2 0 3 6 जा 18, 1.86 आ जाएगा, 1.8 लिख दो तो चल जाएगा, कुछ नहीं 1.8 लिख देते हैं, चलो ठीक है, सही है। आगे चला, आगे अब इन दोनों मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को कीजिए, कितना आ जाएगा 14 44, 4 4 जा 16, 4 जा 4 5, 56 56 6 616, तो ये हो जाएगा 6.16, मल्टीप्लाई के अंदर इन दोनों जोड़ कितनी हो रही है, 2 1 3 और 1 4, 4 आ रहा है लगभग, और 4 को सिंप्लीफाई कर दे तो कितना आ जाएगा 6 4 जा 24, 4 2 4 जा 4 5 6 0.64 जा 24, 24.64 कितना आ रहा है 24.64 लगभग आ रहा है ये, और सही है। आगे चले, चलो इसको मिटा देते हैं ये, उसके बाद अपन देखते हैं क्या आता है ये। तो ये अपने आ गया अभी वॉल्यूम एक गुलाब जामुन का, कितने का, एक का आया, गुलाब जामुन है कितने 45 है, कितने 45, तो ये मिटा दे, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन कितना 24.64, तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन कितना होगा 24.64 इंटू 45, ठीक है। पूछा क्या अपन को, पूछा है सिर्फ
और सिर्फ कितना है 30% ही। तो वॉल्यूम ऑफ सिर्फ कितना हो जाएगा इसका 30%, ये 30%, 30% कैसे लिखेंगे 30/100। अब जीरो से तो जीरो कट जाएगा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 45 को 3 से किया 24.64 और 45 और 3, इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो कैलकुलेशन में टाइम लगेगा। इसका आंसर आ जाएगा लगभग 334.26 और वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आपके हो गया आंसर। सिंपल। ये रेडियस निकाल लिया, डायमीटर निकाल लिया, और डायमीटर से रेडियस निकाल लिया, फिर हाइट निकाल दी, फॉर्मूला में पुट कर दिया, ये आ गया। ये जो आंसर है किसका है, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, ये थोड़ा ध्यान रखना है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया, फिर अपन को दिए हुए कितने गुलाब जामुन 45 दिए हुए, तो अपन ने क्या किया 45 से गुणा कर दिया। एक गुलाब जामुन का इतना वॉल्यूम आया तो 45 कितना आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, फिर इसने कहा है कि भाई एक गुलाब जामुन के अंदर कितना था, कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% जो वॉल्यूम है वो सिरप का। तो अपन ने एक का निकाल दिया 45 का, ये 45 के आगे, फिर वॉल्यूम सिरप का निकालना है तो इसका मतलब जो 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30% निकालना पड़ेगा। तो उसका 30% क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू 30/100, और जीरो जीरो कट गया, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 का डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 334.26, ये सिरप का वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ी स्टेप बता दिए, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है बस कि एक का निकाला, एक से फिर 45 का निकाला और उसके बाद उसका 30% निकाल दिया। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा कोई समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको उसका जरूर जवाब मिलेगा। और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि यहाँ की मेहनत जो है उसका फ़ायदा सभी को मिल सके। थैंक यू।